खून की प्यासी राक्षसी ताड़का। किसने अपना हक दिया इतना क्या अपमान कर किए जा रही होगा कि कंगना रनावत की सारी मूवियाँ बॉयकट कीजिए, हटाइए ऐसे महिला को जो महिला बंगाल की नहीं। उन्हें परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये तस्वीरें अपने आप में जब खास हो जाती हैं जब वही अभिनेत्री का अकाउंट जो है बैन कर दिया गया हो, ट्विटर पर उसका अकाउंट बैन कर दिया गया हो, जो लगातार किसान आंदोलन पर भी हमलावर रही, और साथ ही ये लगातार सुशांत का मामला हो या देश भर में कोई भी मुद्दा हो, जीडीपी से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय भी ये लगातार सरकार को बचाते हुए दिखी थी। तो और उसी बीच इन्होंने किसान आंदोलन पर भी बड़ा आरोप लगाया था। उस समय भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए जिसको लेकर के किसानों में आक्रोश देखने के लिए मिला, और ऐसी ही तस्वीरें अब सामने आई हैं। अभी तक आपने ये खबरें तो जरूर देख ली होंगी कि अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है हमेशा के लिए ट्विटर से। पर अब इसका मामला बताते हैं कि क्या पूरा मामला था जिसके कारण इन पर इनका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया गया। और बड़ी खबर जो अभी तक आपको नहीं बताई है, अपने आप में बड़ी तो ये भी हो जाती है कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया है, पर वो खबर जो पर्दे के पीछे अभी है कि कोलकाता पुलिस ने इनके ऊपर अब केस दर्ज कर दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्योंकि उस मुकदमे में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से बंगाल की जनता की भावनाओं को आहत किया है उसके मामले में ये कार्रवाई की गई है। कंगना रनौत के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और देखिए, अब मैं विस्तार से आपको बताती हूँ कि कंगना रनौत कहाँ फंसी, जिसके कारण जो है उनका अकाउंट जो है बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। मैं सीधे बिना किसी देरी के आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखाती हूँ जहां से शुरुआत हुई, जहां से उनके आपत्तिजनक ट्वीट की शुरुआत हुई। शुरुआत जब हुई जब बंगाल में टीएमसी जीती, ममता बनर्जी जीती, और ममता बनर्जी पर ही सीधे हमला कर दिया उन्होंने, और बड़े बयान उन्होंने ऐसे आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए कि कोई बोलने से पहले भी 10 बार सोचे, पर नहीं, ये कंगना रनौत की तरफ से नहीं किया गया। और उसी के बाद उन्हें परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर पर। अपने आप में बड़ी बात है, सभी टीवी चैनल्स पर आपने ब्रेकिंग न्यूज के तहत देख ली होगी। पर अब वो तस्वीर दिखाते कि कहां से शुरुआत हुई, क्यों ट्विटर ने बैन किया। ट्विटर प्रवक्ता ने भी बड़ी बात कही है, वो भी बताएंगे, अभी तक नहीं आपने देखी होगी, पर हम आपको बताएंगे। पूरी तहकीकात इस मामले की है, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है जब एक अभिनेत्री को बैन किया गया, उस अभिनेत्री को जहां सत्ता पक्ष ने उनके पीछे Y+ सिक्योरिटी लगा दी हो। वो तस्वीरें आपको याद होंगी। अब मैं ये तस्वीरें दिखाती हूँ। कंगना ने क्या लिखा था ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए। कंगना ने लिखा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, कंगना रनौत का ये ट्वीट था कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी संख्या में हैं। इससे साफ नजर आता है कि हिंदू वहीं बहुमत में नहीं है, और डेटा के अनुसार बंगाली मुस्लिम बेहद गरीब और वंचित हैं। अच्छा है दूसरा कश्मीर बन रहा है, ये उन्होंने कहा। ये तब उन्होंने कहा कि जब बीजेपी खुद दावे कर रही थी कि 70% यहाँ पर हिंदू हैं और वो हमें वोट करेंगे। तो किसने अपना हक दिया इतना क्या अपमान कर किए जा रही हैं, ये बंद कीजिए। और मैं बंगाल के और देशवासियों से कहना चाहूंगा कि कंगना रनावत की सारी मूवियाँ बॉयकट कीजिए, हटाइए ऐसे महिला को जो महिला बंगाल की नहीं पूरे देश के लिए गंदगी फैल के रखी। फिर कर दिया दूसरा ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था कि खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है, और जिन लोगों ने उनको वोट किया है वो उनके भी हाथ जो हैं खून में सने हुए हैं। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया, उसी जनता को कह दिया जिस जनता ने बंगाल में सरकार बनाई। ये बहुत बढ़िया है कि जब आपके समर्थकों को जीत हासिल ना हो तो आप उल जलूल जनता को कुछ भी बोल दीजिए, ये तो कहीं भी हो सकता है। आज अगर कोई सवाल सही के लिए उठाए, सही मुद्दों के लिए उठाए, हम भी कोई टीएमसी को सपोर्ट नहीं करते, कोई समर्थक नहीं। टीएमसी गलत करेगी तो गलत बोलेंगे, अगर वो दंगा कर रहे हैं तो वो तस्वीरें भी अपने आप में अहम हो जाती है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये
ये देश भर में जब आप बोल रही, ये बड़ी तस्वीरें जब हो जाती हैं, ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये वो, आप ये तस्वीरें बोल रही हैं, हिंदू का नाम ले रही हैं, आप कम्युनल नहीं है क्या? सवाल तो ये बन जाता है। उस समय आप ये बड़ी चीजें बोल रही हैं जब पूरे देश भर में महामारी फैली हुई है, और जहां हिंदू की लाश जलाने के लिए, हिंदू का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके अपने सामने नहीं आते, तो मुस्लिम भाई सामने आकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें इस देश भर में सामने निकल के आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलता है कि इस देश में वो भाईचारा जिंदा है। पर आप जिस तरीके से आपने लगातार ट्वीट किए, ऐसे आपत्तिजनक ट्वीट के आपको ट्विटर ने ही बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया। प्रवक्ता ने भी, ट्विटर प्रवक्ता ने भी यही बड़ी बात कही है कि इन्होंने कई ऐसे आपत्तिजनक शब्द, बयान इस्तेमाल किए जिसके कारण बैन किया गया है। ऐसी किसी भी चीज को जो है ट्विटर पर नहीं बख्शा जाएगा जहां पर ऐसी तस्वीरें दिखें कि लोगों को भड़काने वाली बातें हों। बिल्कुल सही बात है, ट्विटर की तरफ से बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया अपने आप में अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ पर उन्होंने रोते हुए भी अपनी एक वीडियो जारी की है। न्यूज़ 18 ने उनके बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ बिना किसी देरी के। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है कि कंगना रनौत ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए ममता बनर्जी को ताड़का कह डाला, जिसके बाद ट्विटर ने एक्शन लेते हुए उनके ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। ये बड़ी बात यहाँ पर कही है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या उनके पूरे ट्वीट में था। ये तो करेक्शन करके कहीं ना कहीं हेडलाइन बना दी गई है कि ममता बनर्जी को ताड़का कहा गया, पर पूरा क्या कहा गया, किस तरीके से उन पर टिप्पणी की गई है ममता बनर्जी पर, उस मुख्यमंत्री चेहरे पर जो अभी अभी बना है, अभी अभी इतनी बड़ी जीत हासिल की है। उस समय जब कोई भी पीछे नहीं हटा, सभी बड़े चेहरे उस बंगाल में थे, फिर भी वहां पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल करी है। और उसी मामले को लेकर के वो बिल्कुल नाराज दिखी है। और उन्होंने क्या लिखा है देखिए, ममता बनर्जी का दूसरा ट्वीट जिसको लेकर के ट्विटर कतई सहमत नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके बाद ही, इन्हीं सभी तस्वीरों के बाद तुरंत उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया। क्या लिखा है सुनिए, मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, वह तो सबसे अच्छा राजा था। मतलब यहाँ रावण की तारीफ की जा रही है ममता बनर्जी के मुकाबले कि मैं गलत थी, रावण तो फिर भी ठीक था, यहाँ पर वह बहुत अच्छा राजा था, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाया, महान एडमिनिस्ट्रेटर था, विद्वान था और वीणा बजाने वाला और अपनी प्रजा का राजा था। वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। यहाँ पर बात आकर के टिक गई, क्योंकि लगातार वो टीएमसी को घेर रही थी। इससे पहले उनके कई ट्वीट सामने आए जो मैंने आपको बताए कि रोहिंग्या नाम लेकर, बांग्लादेशी नाम लेकर के बंगाल की जनता को आहत किया, और उसी मामले में उन पर कार्रवाई भी हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आगे उन्होंने क्या लिखा। उसके बाद लिखा कि वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है, जिन लोगों ने उनके लिए वोट किया है, खून से तुम्हारे हाथ भी सने हुए हैं। बहुत बढ़िया, उस जनता को इस समय बोल दिया कि आपके भी खून से हाथ रंगे हुए हैं, जिस जनता ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया। अब चाहे उसमें नौजवान हो, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, जिन्होंने कई सरकारें आती देखी जाती देखी, क्या मतलब सभी को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप सभी, बंगाल की जनता, वो सभी लोग तो बिल्कुल गलत हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया है। ये तस्वीरें सामने निकल के आई कि जनता को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो आप बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। क्यों मैं ये कह रही हूँ, ये बंगाल की ही बात नहीं है, किसान आंदोलन की भी बात है। जब किसान आंदोलन में इन सभी किसानों को बांग्लादेशी भी कहा गया, रोहिंग्या भी कहा गया, देशद्रोही भी कहा गया। ऐसे कई शब्द जो है इन किसानों के लिए इस्तेमाल किए गए, जो अभी भी उस बॉर्डर पर बैठे हैं, अभी भी ताक लगाए हुए हैं कि कब सरकार सुने और हम सुनाने जाएं। पर नहीं, सभी को जो बोलेगा वो देशद्रोही है, जो सही मुद्दों पे बात करेगा वो देशद्रोही है। मेरे को देखने वाले भी आधे से ज़्यादा लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि आप ये कहती हैं, आप वो कहती हैं। मैं कहती हूँ कि आप आकलन कीजिए, आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा करके आकलन कीजिए कि मैंने किस में गलत बोला।
देश के मुद्दों को उठा रही हूँ, देश की जनता के मुद्दों को उठा रही हूँ। और देखिए, अपने आप में बड़ी चीज़ ये हो जाती है जब इसी देश की जनता उन पर मिम्स बना रही हो। लगातार कंगना रनौत पर अब मिम्स बन रहे हैं, और मिम्स भी कैसे बन रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मिम्स कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। Y+ प्रोटेक्शन, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। Y+ प्रोटेक्शन, उन्हीं सभी चीज़ों को याद किया जा रहा है कि जब कंगना रनौत को प्रोटेक्शन दिया गया था, उसी कहीं ना कहीं कंगना रनौत को बीजेपी ने प्रोटेक्शन दिया, या फिर ये कहें सत्ता पक्ष ने प्रोटेक्शन दिया। दूसरी तरफ ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि मोदी जी को भी वो प्रोटेक्शन करती हुई दिखाई दी, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें ये कह रही हैं, जो मीम्स इस समय वायरल हो रहे हैं। और नीचे बहुत सारे सवाल हैं, इकोनॉमी को लेकर के, GST को लेकर के, पब्लिक सेक्टर को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, बहुत सारे सवाल यहाँ पर जनता ने उठाए। और एक प्रमुख इस समय जो विषय बन जाता है वो ये है कोरोना, जो इस समय कोरोना को जो है इन्होंने हाईलाइट किया है कि कोरोना को लेकर के भी जो जनता सवाल करेगी, तस्वीरें साफ करती हैं कि जो जनता इन्हीं सभी चीज़ों पर सवाल करेगी, वहाँ ऐसे लोग होंगे जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए अब ऐसे इतने उल जलूल बयानों पर उतर आई, बचाने के लिए इतने उल जलूल बयानों पर उतर आई कि इनको ट्विटर ने ही बैन कर दिया, इनके अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया हमेशा के लिए कि अब आप शांति से बैठिए। पर अभी भी वो कह रही हैं, तो ये देश अब देशद्रोहियों के हाथ में चलेगा। ये तस्वीरें उसके बाद साझा की हैं उन्होंने, जब उनका अकाउंट बैन हो गया है, रोते हुए वो दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आवाज़ उठाओ तो गुनाह है। अगर ऐसा होता तो ट्विटर आपको बैन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हुई कि आपने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए, जिससे यहाँ की जनता में फूट पड़ने के पूरे आसार थे। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर फिर भी ट्विटर ने अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने इनको बैन कर दिया है। उसके बाद कई तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जिस पर लिखा हुआ है, अभी तो हमें और जलील होना है। मीम्स बन रहे हैं कंगना रनौत पर, और ये मीम्स आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं इस समय, और कंगना रनौत को घेरा जा रहा है। दो बड़े ट्वीट जो मैंने आपको बताए वही ट्वीट हैं जिनको लेकर के इस समय कंगना रनौत पर बड़ी कार्रवाई हुई है, कोलकाता पुलिस ने भी करी है। दूसरी तरफ ट्विटर अकाउंट भी उनका सस्पेंड कर दिया गया है, और उसके बाद वो रो रो करके ये कह रही है कि देशद्रोही ही अब क्या देश संभालेंगे। ये उन्होंने अभी भी कहा है, ट्विटर अकाउंट बैन होने के बावजूद भी उन्होंने ये सभी तस्वीरें साझा की हैं देश भर में। अब आपकी क्या राय है इन सभी तस्वीरों को लेकर के, बताइएगा ज़रूर। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम अपडेट आपको विस्तार पूर्वक देते हैं। साथ ही साथ उन सभी खबरों को भी बताते हैं, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ये तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई, ये हम आपको बता रहे हैं, विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को बता रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।